अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान खान। कैसे हैं आप सब? ठीक है। जैसा कि आपके नॉलेज में है कि गर्मी आ चुकी हुई है। नाउ इट्स 40 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड थ्रू आउट पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में जो टेम्परेचर है दैट इज़ ट्रूली अनबेरेबल। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, चलें गर्मी तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, कर ही लेंगे और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस गर्मी के साथ वो होता है बिजली की एक्सेसिव बिलिंग का। जो बिजली के रेट्स हैं वो रोज़ाना बढ़ जाते हैं। 5 रुपये भी रिसेंट इजाफा हुआ है पर यूनिट। सो इट्स गेटिंग हायर एंड हायर एवरी सेकेंड डे। अच्छा, इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि पिछले कुछ टाइम में जो सोलर सिस्टम्स हैं वो बहुत सस्ते हुए हैं। सोलर प्लेट्स का कंपैरेटिवली सबसे कम रेट्स पर हैं तारीख की इस टाइम पर, और मोस्ट लाइकली शायद ये और भी नीचे जाएंगे कुछ टाइम में। सो दैट इज़ रियली गुड। लेकिन एक जो अनफॉर्चुनेट सेगमेंट है वो ये है कि जो हमारी जो बाइंग पावर है वो दैट्स गॉन ड्रास्टिकली डाउन समहाउ। वो अभी भी इतनी नीचे चली गई है कि वो इन सस्ती प्लेट्स को भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। और इस सस्ती प्लेट अफोर्ड ना करने से जो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो एक्सेसिव बिल्स आ रहे हैं। तो आज जो है मैं बड़ा कम्पैक्ट रखकर, बड़ा श्रिंक रहकर मैं एक आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप सोलर प्लेट्स भी चेंज नहीं कर सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं इस टाइम, तो आपको क्या करना चाहिए। आपके घर में जो गर्मियों में सबसे बड़ा जो बिजली का कंज्यूमर है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ़ैन। तो मैं आपके सामने रखूँगा आज के एक आम पंखा आपके जो कितनी बिजली आपके महीने में कंज्यूम करता है, और अगर आप उसको रिप्लेस करते हैं तो उस पर कितना ख़र्चा आना चाहिए, और उसकी कॉस्ट आप कितने दिनों में जो है रिकवर कर सकते हैं। एक आम एवरेज पंखे की बात कर रहा हूँ मैं, और उसका मुकाबला थोड़ा सा हम करेंगे एक इन्वर्टर फ़ैन के साथ। तो लेट्स सी, मैं अभी एक पंखा जो है ऑन करता हूँ और क्लैम्प मीटर पे दिखाता हूँ कि इसके जो एम्पेयर्स हैं वो क्या हैं। ये बिल्कुल एक आम पंखा है। दिस इज़ अ पार्क फ़ैन जो तकरीबन को 2 से 2.5 साल पहले मैंने इंस्टॉल किया था। और कंपैरेटिवली जो है ये एक एनर्जी एफिशिएंट पंखा है। इट्स नॉट एन इन्वर्टर फ़ैन और एसी-डीसी फ़ैन नहीं है, एक रेगुलर पंखा है, लेकिन कंपैरेटिवली इट्स अ बेटर फ़ैन। तो आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी बिजली जो है ये कंज्यूम करता है एम्पेयर मीटर के ऊपर। ये एक एम्पेयर मीटर है जिससे हमें इसके एम्पेयर का चल जाएगा पता कि ये कितने एम्पेयर्स ले रहा है। और अगर आपको मैं ये दिखा सकूँ यहाँ पर, तो इस बोर्ड को मैंने खोला है, और इस बोर्ड को मैंने खोल के इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसकी बिजली की तार है। इसको मैंने 20 एम्पेयर पे सेट किया है क्योंकि इसकी मुख्तलिफ रेंज होती है, लेकिन पंखा जो है वो 20 एम्पेयर से कम ही चलता है। तो इसको 20 एम्पेयर पे मैंने सेट किया, और अब मैं इसको लगा के आपको दिखाऊंगा कि ये एग्जैक्टली कितने एम्पेयर्स को कंज्यूम कर रहा है। ये हमने इसको इस पे लगा दिया है। द रीडिंग इज एग्जैक्ट 0 एट द मोमेंट। अब हम इस पंखे को ऑन करते हैं। ये आपने देखा स्टार्टिंग करंट जो है टॉर्क ज़्यादा होती है, सो दैट इज़ 46, 45, 43, 42 अब कम होने शुरू हो गया है ये, और ये नीचे आ रहा है। तो ये कोई तकरीबन कोई 0.37 एम्पेयर जो है ये इस्तेमाल कर रहा है इस टाइम, 0.37 एम्पेयर्स। जैसा कि आपने देखा जो हमारा पंखा है वो तकरीबन कोई 0.3738 एम्पेयर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अब ये माइंड में रखिएगा, कंपैरेटिवली दिस इज़ अ न्यू फ़ैन विद न्यू टेक्नोलॉजी, और जो इससे पुराने पंखे हैं 3, 4, 5 साल पुराने पंखे हैं उनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी इससे। लेकिन अगर हम 0.38 को देखना चाहें कि 0.38 जो है वो कितने वॉट्स बनते हैं, तो बड़ा सिंपल फार्मूला है। 0.38 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 220 से। 220 इज़ द वोल्टेज, जो घर में जो हमारी वोल्टेज आ रही होती है तो 220 होती है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 83.6 वाट्स। जो आंसर आएगा वो वाट होगा आपका, कि आपका पंखा जो है वो, यानी कि आपने एम्पेयर को मल्टीप्लाई किया 220 से, तो जो आंसर आएगा आपके पास वो उस पंखे के वाट्स होंगे, जो एक रफ फिगर निकलेगा इसका। अच्छा, अब क्योंकि ये एक नया पंखा है तो कंपैरेटिवली एक नया पंखा और बेहतर पंखा है, तो ये आपका 83.6 वाट्स खा रहा है। तो अगर ये पंखा आपका पुराना होगा, जो नॉर्मली घरों में पुराने पंखे लगे होते हैं, तो वो पंखे तकरीबन लगभग जो है वो 100 वाट कंज्यूम करते हैं, कम से कम 100 वाट कंज्यूम कर रहे होते हैं। ये मेरा अच्छा पंखा जो है ये 83.6 वाट जो है ये कंज्यूम कर रहा है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक पुराना पंखा है घर के अंदर, वो 100 वाट जो है वो खाता है, 100 वाट के ऊपर चलता है। अच्छा, अब हमें देखना ये है कि हमारे पास दिन में पंखा कितनी देर चलता है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि गर्मी है,
तो गर्मियों में पंखा जो है, एक पंखा कम से कम 20 घंटे चलता है। बाज़ पंखे कम भी चलते हैं, बाज़ ज़्यादा भी चलते हैं, बाज़ ओकेजनल चलते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज डालता हूँ कि आपके घर में एक पंखा जो है वो तकरीबन जो है दिन में 20 घंटे चलता है। तो अगर वो 20 घंटे दिन में चल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो जो बिजली है वो खा रहा है 1 घंटे में 100 वाट, तो वो 20 घंटे में कितनी बिजली खाएगा? तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 100 से। 100 जो हैं वॉट्स हैं और 20 जो हैं ये ऑर्स हैं। तो दिन के तकरीबन वो 2000 वाट वो दिन के जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि 20 घंटे के अगर आप पंखा चलाते हैं तो पूरे दिन में वो 2000 वाट जो है वो आपके जो है कंज्यूम कर रहा है। अब हम जानना चाहते हैं कि 2000 वाट मतलब 2000 वाट मेरा आंसर निकले, 2500 आपका, जो भी आंसर निकले। तो अब आप देखना चाहते हैं कि यार इसका जो है ये कितने यूनिट्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कितनी यूनिट जो है दिन के अंदर बिजली खाएगा। तो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा पंखा जो है 100 वाट खा रहा है तो मैंने उसको 20 से मल्टीप्लाई किया है, तो हो सकता है कि आपका पंखा जो है वो कम खा रहा हो, ज़्यादा खा रहा हो, या आप 20 ना चलाते हो, 15 घंटे दिन में चलाते हो, तो आपका ये जो वेरी कर सकता है। लेकिन आपका जो भी आंसर आता है, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 1000 से, जो भी आपका आंसर आता है, तो ये आपके पास निकल आएगा, जो आंसर आएगा दिस इज़ 2। यानी कि आपका एक एवरेज पंखा दिन में अगर 20 घंटे चले और पुराना पंखा तो तकरीबन वो आपके 2 यूनिट बिजली के इस्तेमाल करेगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरे महीने के साथ 30 के साथ, तो तकरीबन आपका वो 60 यूनिट, एक पंखा आपका 60 यूनिट बिजली खाएगा। अब मैं इसको अगर प्राइस पे देखता हूँ कि एक यूनिट की जो प्राइस कितनी है और इसका ख़र्चा कितना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पर 50 रुपये यूनिट तकरीबन चल रहा है इस टाइम पर, तो 50 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको, तो तकरीबन 3000 रुपये की बिजली मेरा एक पुराना पंखा एक महीने में खाता है। तो अगर 2 पुराने पंखे हैं तो 6000 हो गया, 3 पुराने पंखे हैं तो 9000 हो गया, 4 पंखे हैं तो 100। तो ये आपकी कंजम्पशन जो है वो आपकी इस तरह जो है बढ़ती है और इस तरह आपका बिल जो है बढ़ जाता है। अच्छा, इसके मुकाबले में जो एक 30 वाट का जो इन्वर्टर पंखा है, जो नई टेक्नोलॉजी है, जो सिर्फ 30 वाट पे चलती है, तो 30 वाट का पंखा जो है वो आपके दिन में जो है कितनी बिजली खाता है। मैं आपको डालता हूँ पैरामीटर्स। 20 घंटे अगर चलता है और 30 जो है वो वाट इस्तेमाल करता है 1 घंटे का, तो तकरीबन वो एक दिन में 600 वाट इस्तेमाल करेगा। 600 वाट यानी एक दिन में इस्तेमाल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अब जानना चाहता हूँ कि यार अब ये कितने यूनिट्स जो है वो खाता है, तो वही फार्मूला जो मैंने पहले आपको बताया कि उसको डिवाइड कर दीजिए 1000 के ऊपर, तो आपका आंसर आएगा 0.6। यानी कि सिर्फ आपका जो है 0.6 यूनिट दिन में जो है इस्तेमाल होता है और दूसरी तरफ आपके 2 यूनिट दिन में इस्तेमाल होते हैं। अब आप मल्टीप्लाई कर दें इसको 30 के साथ, यानी कि 30 दिन के साथ, तो आपको अब एक महीने का जो जो आपका जो टोटल यूनिट्स हैं इन्वर्टर फ़ैन के साथ 30 वॉट्स वाले, वो है 18। और अगर आप इसको देखना चाहें कि ये 18 यूनिट कितने के बनते हैं, तो इसको प्राइस ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें 50 से, तो आपका 900 रुपये का बिल आएगा। यानी कि आपको 2100 रुपये का फ़ायदा है अगर आप ये वाला जो पंखा इन्वर्टर फ़ैन जो है लगाते हैं। अच्छा, अब समझने की बात इसके अंदर इम्पोर्टेंटली ये है कि देखें, आपने यहाँ पर 2100 रुपये एक महीने में आपने जो है सेव किया है इसके अंदर, यहाँ पर इन्वर्टर फ़ैन लगाकर। अच्छा, आप समझने वाली बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अगर अब इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल एक पंखा जो इन्वर्टर फ़ैन है वो तकरीबन कुछ 9,500 से शुरू हो जाता है, सो ऑन, फिर 10 भी हैं, 11 भी हैं, 12 भी हैं, 13 भी हैं, 14 भी हैं। लेकिन बिलीव कीजिए कम व बेश सारे जैसे ही काम करते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ब्रांड्स का फ़र्क है या थोड़ा सा डिज़ाइंस का फ़र्क है। टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हुई है इसके अंदर, और पंखे कम व बेश तकरीबन सारे एक जैसा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनके अंदर। तो आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो मैं एक बेस लाइन डालता हूँ इसके अंदर के 9,500 का आपका जो है एक पंखा आपको मिलेगा। और आपका जो पुराना पंखा है, अगर वो पुराना पंखा है बहुत ज़्यादा, तकरीबन वो 2,500 का बिक जाएगा आपका। तो आप इससे ये 2500 निकाल दें, तो आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर तकरीबन वो 7,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है आपकी। और ये 7,000 की जो इन्वेस्टमेंट है एक पंखे के ऊपर, अगर पंखा कंपैरेटिव नया है तो हो सकता है 3-4 हज़ार का भी बिक जाए, लेकिन मैंने एक बहुत एवरेज कॉस्ट डाली है 2500 रुपये के, 2500 रुपये पुराना पंखा बिक जाएगा। तो आपकी जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है एक पंखा चेंज करने पर वो है 7,000 रुपये की।
और 7,000 रुपये जो हैं, अगर आप 2100 रुपये जो है वो आप महीने का सेव कर रहे हैं पंखे के ऊपर, तो तकरीबन को 3.5 महीने के अंदर आप जो है अपनी कॉस्ट को जो है वो कवर कर लेंगे। यानी कि एक पंखा आपका 3.5 महीने के अंदर अपनी बिजली की कॉस्ट कवर कर लेगा। तो अगर आप प्लेट्स चेंज नहीं कर सकते हैं, अगर आप प्लेट्स अगर आप नहीं ले सकते हैं, तो द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू एट योर हाउस इज़ टू चेंज द फैंस। दिस इज़ प्राइमरीली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर के पंखे चेंज करना शुरू करें, 1 पंखा, 2 पंखा, 3 पंखा, और ग्रेजुअली स्टार्ट चेंज करें। तो आपकी जो कॉस्ट है वो आपके सामने है। सिर्फ 7,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, और वो भी आपको 3.5 महीने में रिकवर हो जाएगी, और उसके बाद वो पंखा फिर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ रहेगा। सो आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बड़ा ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।